Dear students, today we will learn how to convert a galvanometer into an ammeter and how to convert a galvanometer into a voltmeter. कल आप लोगों ने पढ़ा कि गैल्वानोमीटर क्या होता है। हमने देखा कि गैल्वानोमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और ये फ्लो ऑफ करंट को डिटेक्ट करती है और गैल्वानोमीटर की मदद से करंट की मैग्नीट्यूड को भी मेजर या कैलकुलेट किया जा सकता है अगर हमें उसकी डिफ्लेक्शन थीटा का पता चल जाए। लेकिन ये जो गैल्वानोमीटर था, इसकी जो डिवीजन्स होंगी, इसकी जो कैलिब्रेशन होगी, वो एम्पेयर में नहीं होंगी, बल्कि वो डिवीजन्स में होंगी। ये 1 डिवीजन, ये 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन्स। डिवीजन स्टैंड फॉर वो जिस एंगल पे घूमेंगे, उसे हम फार्मूले में पुट करेंगे, वो हमें वैल्यूज देगा, करंट की वैल्यूज देगा। उससे हमें बाकी वैल्यूज का पता भी होना चाहिए, एन का पता होना चाहिए, ए का पता होना चाहिए, बी का पता होना चाहिए, सी का पता होना चाहिए। तो आज हम लोग एक ऐसी डिवाइस पढ़ेंगे जो जिसकी कैलिब्रेशन एम्पेयर में की गई होगी, जिसकी निडल घूमेगी तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कितने एम्पेयर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। और ये जो डिवाइस है इसे हम कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर। और ये एमीटर बेसिकली कोई नई डिवाइस नहीं है। एमीटर बेसिकली गैल्वानोमीटर ही है, उसी में मॉडिफिकेशन करके, उसमें कन्वर्शन करके गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया गया है। आज हमने देखना है कि मॉडिफिकेशन कैसे हमने की, हमने कैसे गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया। अब आइए, हमने कल सेंसिटिव गैल्वानोमीटर्स की बात की थी। गैल्वानोमीटर में से थोड़ा सा भी करंट गुजर जाए ना, एक खास वैल्यू से ज्यादा करंट गुजर जाए, गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। अगर वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है तो फिर लेट्स सपोज उसने 4 एम्पेयर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दी है, तो अब 4.5 एम्पेयर पे भी फुल स्केल ही देगा, 5 पे भी फुल स्केल देगा, मुकम्मल डिफ्लेक्शन हो जाएगी। लिहाजा हम जो हैवी अमाउंट ऑफ करंट है उसे मेजर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसकी वो सेंसिटिव है, थोड़ी सी वैल्यू ऑफ करंट से वो फुल स्केल पे चला जाता है। तो इन तमाम इश्यूज को एड्रेस किया गया है आज के टॉपिक में कि कैसे हमने करंट को एम्पेयर में मेजर करना है। यानी एक ऐसी डिवाइस हो, बजाय कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें, हमारे पास एक डिवाइस हो जिसे हम लगाएं और उसकी जो निडल है वो हमें एम्पेयर में डिफ्लेक्शन दे, और कैसे हम ज्यादा करंट को यूजिंग गैल्वानोमीटर हम उसे मेजर कर सकते हैं। तो बेटा इसके लिए वी हैव टू डू सम अमेंडमेंट इन गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर में हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगी और और गैल्वानोमीटर को हमें एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एमीटर क्या है? एमीटर गैल्वानोमीटर की ही तरह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, बट इट इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ करंट। ये फ्लो ऑफ करंट की मैग्नीट्यूड को मेजर करने के काम आता है। तो अब हम देखेंगे कि हमने गैल्वानोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया। लेट्स सपोज बेटा हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस है RG। क्या है? RG। हम गैल्वानोमीटर के अक्रॉस एक बाईपास रेजिस्टेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाईपास रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल, जिसे हम शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा? ये बाईपास रेजिस्टेंस होती है जिसे नोन एज शंट रेजिस्टेंस मींस, और ये पैरेलल में लगती है, ये करंट को बाईपास करने के काम आएगी। दिस इज नोन एज बाईपास रेजिस्टेंस। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम एक गैल्वानोमीटर लेंगे और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसे हम क्या कह रहे हैं? शंट। एस से कह रहे हैं, उस रेजिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं? एस। और अब जब हम गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसे हम शंट रेजिस्टेंस कह रहे हैं, तो ये दोनों मिलके, गैल्वानोमीटर और शंट, ये मिलके एक डिवाइस बनाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे? एमीटर का नाम देंगे। इसका नाम देंगे
एमिटर। और अब हम देखेंगे कि ये एमिटर काम कैसे करता है, इसकी हमने कैलिब्रेशन कैसे करनी है, और एमिटर जो है वो एम्पेयर में करंट देता है तो वो कैसे देता है। लेट्स फॉर ये एक एम्पेयर बन गया, बड़ा सिंपल वे है। हमने क्या किया, गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दी, बाईपास रेजिस्टेंस लगा दी, और वो बाईपास रेजिस्टेंस या शंट और गैल्वानोमीटर मिलके क्या बना, एक एमिटर बना। अब लेट्स सपोज मैं, अब इसके दो टर्मिनल्स हैं, एक ये और एक ये, यहाँ पे मैं कुछ करंट अप्लाई करता हूँ, बैटरी लगाई, बैटरी लगाएंगे तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से लेट्स सपोज करंट फ्लो कर रहा है आई, कितना करंट फ्लो कर रहा है आई। जब ये करंट यहाँ पे जाएगा बेटा, तो डेफिनेटली यहाँ पे करंट के फ्लो करने के दो रास्ते होंगे, एक तो करंट फ्लो करेगा शंट में से और दूसरा करंट फ्लो करेगा गैल्वानोमीटर में से। जो करंट गैल्वानोमीटर की तरफ जाएगा उसे मैं कहूंगा आई जी, क्या कहूंगा, आई जी। और जो बाकी करंट बच जाएगा वो शंट से गुजरेगा। किरचॉफ करंट रूल लगाऊंगा ना, कि यहाँ पे जितना करंट यहाँ पे आ रहा है उतना ही यहाँ से बाहर जाएगा, तो आ कितना रहा है आई, बाहर कितना जा रहा है, ऊपर कितना गया आई जी, ऊपर स्टैंड फॉर गैल्वानोमीटर से। और शंट से कितना गुजरा, जो बाकी बचा वो कहाँ से गुजरा, शंट से। तो आई में से आई जी निकाल दो, तो इस करंट को मैं आई एस कहूंगा, शंट रेजिस्टेंस से जो करंट गुजर रहा है वो क्या है, आई माइनस आई जी। अब बेटा, तो जो यहाँ पे करंट आया ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया। नॉर्मली शंट की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए कम होती है कि ज्यादा करंट शंट से गुजरे, थोड़ा करंट गैल्वानोमीटर से गुजरे, ताकि गैल्वानोमीटर जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन ना दे और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो हम लोग मेजर कर सकें। अब क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में लगी हैं, इस ब्रांच के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, आई आर। और शंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा हम इसे लिख सकते हैं, शंट में से कितना करंट गुजर रहा है, आई माइनस आई जी। इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, आई इंटू आर एस, या सिंपल एस लिखा है तो एस के लिख लो, आर एस भी लिख सकते हैं, आर एस ही लिख लें बेटा, यानी इसकी रेजिस्टेंस को मैं लिख देता हूँ आर एस। अकेला एस भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस है तो आपको याद रहे कि ये रेजिस्टेंस है, आई माइनस आई जी इंटू आर एस। ये पोटेंशियल ड्रॉप है शंट के अक्रॉस, और जो गैल्वानोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, आई जी आर जी, आई जी आर जी। अब बेटा ये दोनों पोटेंशियल ड्रॉप सेम होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं, और हमें पता है कि पैरेलल में जो पोटेंशियल की वैल्यू है, पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू वो सेम रहती है। तो बेटा हमारे पास यहाँ से शंट की वैल्यू आ गई, शंट रेजिस्टेंस की, आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। अब देखें, समझे जरा इसे, ये है क्या, ये जो आई है ना, ये है रेंज ऑफ करंट, के कितने रेंज का करंट आप मेजर करना चाहते हैं। फर्स्ट किया मैं कहता हूं कि मैं जो करंट मेजर करूंगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 एम्पेयर होगी, तो आई को 3 लिखूंगा। मैं कहता हूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 एम्पेयर होगी, तो आई को 2 लिखूंगा। आई जी वो वैल्यू होगी जो गैल्वानोमीटर से गुजरेगी, और आर जी क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि वी कैन डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर यूजिंग हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अगर मेरे पास बेटा आई की वैल्यू हो, रेंज ऑफ करंट, आई जी की वैल्यू हो और आर जी की वैल्यू हो, देन आई कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आर एस। आर एस की वैल्यू हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं। और जब आर एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो इस आर एस को मैं गैल्वानोमीटर के पैरेलल में लगाऊंगा, क्योंकि शंट है ना। तो अब ये एमिटर बन जाएगा, और इस एमिटर की रेंज कितनी होगी, जो मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू लिखी थी उसके इक्वल होगी। यानी मैक्सिमम वो कितना करंट में ये एमिटर मेजर कर सकेगा, जो ये आई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की थी आर एस को डिटरमिन करते हुए। अब बेटा जब आर एस आपने ये आर एस निकाल के यहाँ पे इसे इतनी रेजिस्टेंस यहाँ पे आपने इंसर्ट कर दी, अब ये एमिटर बन गया। क्या बन गया, एमिटर। अब बेटा शुरू में तो आपने आई वो लिखा जो इसकी रेंज थी, जब आपने एक दफा एमिटर बना लिया तो अब आई वो होगा जो सा करंट आप इसे दे रहे हैं।
और आई की वैल्यू यहाँ से डिटरमिन की जा सकती है, ये वाला फैक्टर इधर आ जाए, ये इधर आ जाए। अब आई जी और आर एस का तो हमें पता होगा, हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा ये जो डायल है जो कि डिवीजन में था, अब हम इसी डायल की कैलिब्रेशन एम्पेयर में कर लेंगे। किसमें कर लेंगे? एम्पेयर में। अब जो ही ये नीडल घूमेगी तो मुझे पता चल जाएगा कितने एम्पेयर करंट जो है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो बेटा इसे हम कहते हैं एमीटर। तो एमीटर कैसे बना? गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाई। स्मॉल इसलिए लगाई है कि ज्यादा जो करंट है वो शंट से गुजरे, थोड़ा करंट गैल्वानोमीटर से गुजरे ताकि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन ना दे, हम ज्यादा वैल्यू ऑफ करंट को भी मेजर कर सकें। और हम लोगों ने देखा कि गैल्वानोमीटर के क्रॉस टेंशन ड्रॉप आईजी और शंट के क्रॉस आई माइनस आई जी इंटू आर एस, ये दोनों क्या है? इक्वल। यहाँ से हमने शंट की वैल्यू लेके उसे इंसर्ट की, ये एक एमीटर बन गया। अब इस एमीटर, ये जो एमीटर बना है, तो इसमें जो गैल्वानोमीटर की कैलिब्रेशन है उसे हमने कन्वर्ट कर दिया एम्पेयर्स में, ताकि हम लोग जो है वो अब डायरेक्टली करंट को एम्पेयर्स में मेजर कर सके। बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, दी रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी लो, व्हाई वी कीप द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर वेरी लो? हम एमीटर की रेजिस्टेंस को वेरी लो क्यों रखते हैं? लेट्स सपोज ये हमारे पास गैल्वानोमीटर है बेटा, गैल्वानोमीटर के पैरेलल में मैं ये रेजिस्टेंस लगा रहा हूं आर एस, ये आर जी था, इसे हमने करंट दिया, यहां से इधर से आई करंट दे रहे हैं, आई में से ऊपर करंट चला गया आई जी, इधर करंट कितना बचा? आई माइनस आई जी। यहाँ पे दोबारा इकट्ठा होकर दोबारा यहाँ पे करंट आई बन जाएगा। अब बेटा मैं बात कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर की बात कर, एमीटर की बात कर रहा हूँ। अब बेटा एमीटर जो है ये दो एलिमेंट से, कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक गैल्वानोमीटर से, एक शंट रेजिस्टेंस से, दोनों पैरेलल में है। इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? दोनों पैरेलल में लगे हैं तो हम इन्हें रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे। आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/rg प्लस 1/rs। इसमें क्या लिखूंगा? rg प्लस rs ओवर rg/rs 1/r इक्विवेलेंट। और अगर मैं यहाँ से r इक्विवेलेंट की वैल्यू लूं तो ये ऊपर चला जाएगा, rg/rs ओवर rg प्लस rs। बेटा दिस इज नोन एज resistance of emitter, resistance of emitter। अब देखें तो रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर को आपसे पूछ सकता है व्हाट इज मेंट बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर, तो आप निकाल के उसे जो है उसकी वैल्यूज जो कैलकुलेट करके उसे बता सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर की, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स इसमें पैरेलल में लगे हैं। ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये एमिटर का रेजिस्टेंस है। इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम संभाल रखते हैं। ये संभाल रखने के लिए हम आर एस को संभाल करते हैं, जितना आर एस संभाल होगा उतनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस संभाल होगा। इसकी वजह क्या है? सवाल ये है कि हम क्यों एमिटर की रेजिस्टेंस को संभाल रखते हैं? इसलिए रखते हैं बेटा क्योंकि एमिटर को, ये कोई सर्किट है हमारे पास, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट को मेजर करने के लिए हम एमिटर को सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। अगर एमिटर को जब आपने सीरीज में लगाया तो एमिटर की अपनी रेजिस्टेंस ज्यादा हुई, तो फिर ये अमाउंट ऑफ करंट जो यहाँ से सर्किट से फ्लो कर रहा है ये उसे कम कर देगा, और जो करंट हम मेजर करना चाह रहे थे वही करंट जो है वो चेंज हो जाएगा। लिहाजा इस तरह से हम एक एक्यूरेट वैल्यू जो है वो मेजर नहीं कर सकते। इसलिए हम रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर को संभाल रखते हैं, क्योंकि इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज इनसाइड सर्किट। तो सीरीज में होने की वजह से वही करंट जो सर्किट से गुजर रहा है वही इससे गुजरना है। अगर इसकी अपनी रेजिस्टेंस ज्यादा हुई तो ये सर्किट के करंट को चेंज कर देगा, और जो हम मेजर करना चाह रहे थे वो चेंज हो जाएगा। तो बेटा ये है एमिटर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ कैन वी कन्वर्ट
इट्स ओके बेटा। और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर। पहले हमने देखा कि गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करके हमने करंट को कैसे मेजर किया। अब हम देखेंगे कि अगर किसी सर्किट में किसी एलिमेंट के अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। तो हम इसी गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी एलिमेंट ऑफ द सर्किट। तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट किया जा सकता है। तो गैल्वानोमीटर को जब हम वोल्ट मीटर पे कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। आगे चल के बताता हूँ कि हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाई है। अब इसके साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाई है तो जो आप इसे यहाँ से करंट दोगे, लेट्स सपोज इसे मैं यहाँ से करंट प्रोवाइड करता हूँ, तो करंट है आई। अब क्योंकि सीरीज में है तो लिहाजा सीरीज में करंट चेंज नहीं होता, जो करंट आर एच से गुजरेगा वही आर जी से गुजरेगा। यानी हाई हाई रेजिस्टेंस के हाई रेजिस्टर जो था, जिसकी रेजिस्टेंस हाई है, उसकी रेजिस्टेंस को आर एच का नाम दिया। गैल्वानोमीटर की जो है कि रेजिस्टेंस है उसे आर जी का नाम दिया। तो अब यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी वो दोनों में सेम होगी, लेकिन जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस, इसे मैं कह सकता हूँ आई जी आर एच, क्योंकि ये जो गैल्वानोमीटर से गुजर रहा है करंट वही इधर से गुजर रहा है। यहाँ से जो पोटेंशियल ड्रॉप है आई जी आर जी, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगा, या जो आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो नेट वोल्टेज कितना होगा, आई जी आर जी प्लस आई जी आर एच। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस वोल्टेज की इक्वल होगा जिसे आप, जिसके अक्रॉस आपने ये वोल्ट मीटर लगाया था। वोल्ट मीटर क्या है, गैल्वानोमीटर और हाई रेजिस्टेंस। अब आप चाहें तो बेटा यहाँ से आई जी की वैल्यू कॉमन ले ले, क्या होगा आर जी प्लस आर एच, और यहाँ से मैं आर एच की वैल्यू लूंगा, आई जी इधर जाके डिवाइड होगा वी ओवर आई जी माइनस ये आर जी इधर जाके माइनस होगा। अब देखें बेटा, उधर आई था करंट की रेंज, इधर वी है वोल्टेज की रेंज। अब मैक्सिमम कितना वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं, और जो करंट गुजरेगा गैल्वानोमीटर से उसकी वैल्यू और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस यहाँ पे पुट करके हम आर एच की वैल्यू ले लेंगे। इस आर एच को गैल्वानोमीटर के सीरीज में लगा देंगे तो ये मिलके एक वोल्ट मीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर। और हम इसकी जो कैलिब्रेशन है गैल्वानोमीटर की डिविजन्स में, उसे हम वोल्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ से वी की वैल्यू को मेजर करते हुए। तो ये है बेटा वोल्ट मीटर। बेसिकली दोनों गैल्वानोमीटर ही है, मीटर भी गैल्वानोमीटर की में मॉडिफिकेशन है, और वोल्ट मीटर भी क्या है, गैल्वानोमीटर में मॉडिफिकेशन। अब सवाल है आपकी एक्सरसाइज में कि एमीटर में तो ये था ना कि हम एमीटर का की रेजिस्टेंस कम क्यों होती है, इसलिए कम रखते हैं ताकि उसे सर्किट के सीरीज में लगाना है, सर्किट में वो करंट को चेंज ना कर सके। बेटा वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस वेरी हाई होती है। अब क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी हाई, उसकी वजह क्या है। तो बेटा ये हमारे पास कोई सर्किट है, ये उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये आपने उसके अक्रॉस बैटरी लगाई है। अगर आप बेटा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहें ना, तो यहाँ पे आप वोल्ट मीटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर किस में लगेगा, पैरेलल में। इस सर्किट के इस जिस भी एलिमेंट के अक्रॉस आपने पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है उसके अक्रॉस लगाएंगे, उसके पैरेलल में लगाएंगे। अब अगर बेटा वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कम हुई तो क्या होगा कि जो करंट है वो इसे, जो जिस एलिमेंट के अक्रॉस हमने पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है, तो करंट उसे बाईपास करके वोल्ट मीटर में से गुजरेगा। अगर वोल्ट मीटर में से गुजरेगा तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू थी आई आर, आई यहाँ से कम हो जाएगा और आई आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लिहाजा जो हम पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना चाह रहे हैं वही चेंज हो जाएगा। इसलिए वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस वेरी हाई रखते हैं ताकि मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट, नेग्लिजिबली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट वोल्ट मीटर में से क्रॉस कर सके। और जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा उसमें हम कहते हैं कि इट्स रेजिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट। बेटा ये आज का टॉपिक, इसे पढ़िए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल हम लोग देखेंगे कि हम एमीटर को ओहम मीटर में, सॉरी गैल्वानोमीटर को ओहम मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।